अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम दीपोत्सव के रिकॉर्ड को देखने के लिए अयोध्या पहुंच गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत कैसे हुई? एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये खुद पूरी कहानी बताई। देखिए रिपोर्ट। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो लोगों ने खुशी में दिए जलाए और पूरी धरती दियों से जगमग हो उठी, जिसके बाद हर साल इस दिन को दीपावली के तौर पर मनाया जाने लगा। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर विवाद के बाद धीरे धीरे दीपावली की रौनक खत्म होती चली गई। यानी जिस धरती से दीपावली की शुरुआत हुई वहां दीपोत्सव एक सामान्य त्योहार की तरह मनाया जाने लगा। अयोध्या में त्रेता युग में दीपावली की शुरुआत हुई, पर अब इस साल 9वें दीपोत्सव की भव्य तैयारी है। कहां त्रेता युग और कहां 9वां दीपोत्सव, सुनकर हैरानी होगी पर यह सच है। यूपी में दीपोत्सव की शुरुआत की भी अनोखी कहानी है। 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद अयोध्या में एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की गई। एक कार्यक्रम के दौरान खुद मुख्यमंत्री ने इसका खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे उन्होंने अधिकारियों को भेजकर अयोध्या की दीपावली के बारे में जानकारी मंगवाई और फिर सच्चाई जानकर खुद भी हैरान हुए। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में पहली बार जब हम लोग प्रदेश में 17 में सरकार बनाए थे, उस समय के प्रमुख सचिव शिवनीश अवस्थी से कहा, मैंने कहा एक बार मालूम करो अयोध्या में दीपावली में क्या होता है, लेकिन चुपचाप आप लोग जाइए, किसी को बताइए मत। तो अवस्थी जी और संजीव सिंह जी ये दोनों लोग अयोध्या गए। इन्होंने देखा तो कुछ भी कार्यक्रम नहीं होता था। यानी दीपावली जिस अयोध्या से प्रारंभ हुई उस अयोध्या में दीपावली के अवसर पर अंधेरा रहता था, यानी दिया तले अंधेरा। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा इस बार दीपावली का कुछ आयोजन होना चाहिए। वो वक्त भी आया जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए, जिसके बाद दीपोत्सव की भव्यता भी बढ़ती चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम से राम मंदिर निर्माण का संकल्प साकार हुआ। तो मैं इस अवसर पर बोलना चाहूंगा कि अवनीश मालिनी अवस्थी को मैंने उस समय अयोध्या भेजा। मैंने उनसे कहा कि भाई आप जाके थोड़ा एक रूपरेखा तैयार करिए, और आप देखते होंगे अब अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम एक आयोजन बन गया है। लाखों की संख्या में दीप जलते हैं। उस समय लोग मुझसे पूछते थे इससे क्या होगा, ये दीप से क्या हो जाएगा। हमने कहा ये दीप सनातन धर्म का संकल्प है, चिंता मत करिए, इस दीप के साथ जो भी संकल्प आप लेंगे वो पूरा होगा। लाखों दीपों के साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया और आज भव्य राम मंदिर पूरी दुनिया में सनातनियों के गौरव का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि संतों का आशीर्वाद और जनता का संघर्ष मंदिर निर्माण में फलित हुआ। विश्वास था हमें कि संकल्प जरूर पूरा होने वाला है। आप सोचो, एक लाखों दीप जब जलते हैं कैसे संकल्प की पूर्ति होती है। आज अयोध्या में से राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर को देख करके केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई जाति, किसी मत और किसी संप्रदाय की आवाज को दबाया गया है, उस आवाज को एक मजबूती मिली है। लोगों के मन में एक उत्साह पैदा हुआ है। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव से मंदिर का संकल्प पूरा हुआ। अब उसी दीपोत्सव से विश्व रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। इस बार भी दीपावली पर अयोध्या करीब 26 लाख दियों से जगमग हो रही है।
राम दरबार में 1 लाख गोबर के दिए जलाए जा रहे हैं। जाहिर है दीपोत्सव का रोमांच तो चरम पर है ही, सनातन संस्कृति और परंपरा को भी इससे और मजबूती मिल रही है। टीम न्यूज़ 10। और अब चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या नगरी ने हर साल रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये रिकॉर्ड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले 2017 की हम बात करेंगे, जहां पर 1 लाख के करीब यहां पर दिए जलाए गए थे। 1,71,000 दिए यहां पर जलाए गए। और 2018 की तस्वीर आप देखिए, बेहद आकर्षित कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए। इतना ही नहीं, और दियों के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो जो दिए थे वो भी यहां पर पिछली बार की संख्या से ज्यादा ही जले थे। और यहां पर जो दिए जले थे उनकी संख्या लगभग 3 लाख के करीब थी। और इसी के साथ हम बात करेंगे बाकी दिनों की, 2018 की भी अगर हम बात करें तो 2018 में आप अंदाजा लगा सकते हैं जो दिए थे वो 3,01,000 जलाए गए थे। और इसी के साथ अगर हम बात करें 2019 की तो 4,64,000 दिए यहां पर जलाए गए थे। और इसी के साथ बात अगर हम करें इसके बाद अगले साल की, जहां पर जो 2020 में, उस दौरान आप देखिए कि कैसे अयोध्या नगरी पूरे तरीके से जगमग दिखाई दे रही थी। और इस बार भी रिकॉर्ड टूटा था, क्योंकि इस बार 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए थे। 6,06,000 दिए यहां पर जलाए गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2021 की, जब एक बार फिर से रिकॉर्ड टूटा। और 2021 की बात करें तो 9,41,000 दिए जलाए गए। लेकिन ये रिकॉर्ड भी 2022 में टूट गया। और 2022 की अगर हम बात करें तब 15 लाख दिए जलाए गए। देखिए, सीधा दोगुने का आंकड़ा यहां पर जो दियों की संख्या है वो पकड़ती नजर आई। और इसके बाद 22 लाख दियों के साथ 2023 में यह आंकड़ा एक बार फिर से टूटा। ये रिकॉर्ड एक बार फिर से टूटा। बात अगर 2024 की करें तो 2024 में 25,12,000 दिए जो थे वो जलाए गए थे। 2023 और 2024 की जो दीपावली थी वो बेहद खास थी। बड़ी वजह ये थी क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर भी। और ऐसे में देखिए, जैसे जैसे अयोध्या में हर साल दीपोत्सव 2017 के बाद मनाया गया, ये जो दीपोत्सव था सिर्फ दीपों तक सीमित नहीं रहा। यहाँ हर साल कभी लेजर शो, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, और इस बार जैसे कि आप जानते हैं कि वैक्स म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया है। यानी कि एक नया आयाम जो है अयोध्या नगरी अपने साथ लिखती चली जा रही है। तो बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने। 2017 में आप देखिए कैसे जब 1,71,000 दियों से रोशन हुई। और वहीं बात अगर 2018 की करें तो इस दौरान 3,01,000 दिए, फिर 4 लाख। 2020 में भी आपको अगर हम बता दें तो 6 लाख, 9,41,000 दिए 2021 में। वहीं 2022 की बात करें तो इस दौरान 15,76,000, 22,23,000 दिए 2023 में। और 2024 की बात करें 25,12,000 दिए। और इस बार भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।